अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मारिया रेंद, समीरा खान, अंबर। सवेरा खान कुछ दिनों पहले, कुछ टाइम पहले आप लोगों को दिखी थी, फिर गायब हो गई थी क्योंकि अल्लाह दिन के चिराग के अंदर ही चली गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस आपका इतना प्यार देखा तो मैंने कहा चलो फिर मुलाकात करते हैं आपसे। ये एडिट करना पड़ेगा मुझे। आपकी रिस्पेक्ट देखी, आपने रिस्पेक्ट दी तो दोबारा आना पड़ा मुझे, ये कहते हैं। हाँ, अच्छा नहीं वही लगेगा, मैंने जानबूझ के बोला। सही। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। बहुत ही फनी, बहुत ही इंटरटेनमेंट वाली वीडियो है होने वाली तो है। हंस हंस के आपके जबड़ों में दर्द होने वाला है। पेट में भी दर्द हो जाएगा, खाना भी हजम हो जाएगा। वीडियो का टाइटल क्या है? मकसद नहीं बोलना, भूलना। ओके, तो स्टैंड अप कॉमेडी हसीब खान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कितने लोग ऐसा फ्रेंड्स ग्रुप में आए यहाँ पे? आप लोग, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हम अपने फ्रेंड ग्रुप में एक दोस्त ऐसा रखते हैं जो कंपैरेटिवली थोड़ा कम सक्सेसफुल है। और अगर आपको हंसी नहीं आ रही, मे बी यू आर दैट उसका रीजन होता है एक्चुअली कि बाकी ग्रुप मेंबर्स का मोटिवेशन बना रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ कितनी भी झंड हो, आप उसे देखते ही सोचते हो ये भी तो जी रहा है यार। ये जिंदा है तो मैं रस्सी क्यों खरीदूं? कितने लोग जानते हैं मेरे, कोई मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा हुआ? बस ठीक, कोई बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है, 6-7 लोग जानते हैं, पर बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो अच्छी बात है, क्लैरिटी लाइफ में जरूरी है। आप लोग जानते हो अच्छी बात है, जो नहीं जानते अच्छी बात है। मुझे कंफ्यूजन वाले बुरे लगते हैं। हाँ, क्योंकि ये पहचान लेते हैं बाहर कहीं पे भी, इनको नाम याद नहीं आता और 10 फीट दूर खड़े होकर बातचीत कर रहा होते हैं और मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा। एक अपने दोस्त से बोलता, अबे पता है ये वही है। पूरा तो बोलो। फिर वो कहता, अबे वो यहाँ थोड़ी आएगा। फिर वो उसको वीडियो दिखाता। अब मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे निकलना था पर मैं वेट कर रहा हूँ। दोनों 10 मिनट वीडियो देखते हैं, फिर साथ में कहते हैं हाँ यार वो नहीं है। इतना गंदा लगता है यार, तो मैं खुद के जैसे ही नहीं दिखता हूँ क्या? सो माय नेम इज हसीब खान और मैं भोपाल से हूँ। कोई गया है कभी भोपाल शहर का नाम सुना आप लोगों ने? कितने लोग गए भोपाल? आप गए, कैसा लगा आपको शहर? बहुत प्यारा है। जितने लोग नहीं गए बता दूं भाई, बहुत प्यारा शहर है। बस एक दिक्कत है इस भोपाल में, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के ना लोग बहुत ज्यादा खाली हैं। तुम्हें चेक करना, कभी भोपाल जाना, बाइक चलाना और किसी भी रैंडम आदमी के पास रोक के बोलना 2 मिनट बैठो चलो आते हैं। वो चल देगा, क्योंकि उसको पता है तुम्हारा काम ज्यादा है। एक पोइट थे हमारे कबीरदास जी, उनका बहुत बड़ा फैन हूं। नाम सुना आप लोगों ने? नाम नहीं सुना, आपको ये लाइन जरूर पता होंगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो। मीनिंग आपको कल का काम आज करना चाहिए, एक दिन बाद का काम एक दिन पहले ही कर लो। और मैं बहुत इंस्पायर्ड था इन लाइन से, हर बार कल का काम आज कर रहा हूँ, एक दिन बाद का काम एक दिन पहले ही कर ले रहा हूँ। लेकिन जब मैं 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, पुलिस वालों को ये बात पसंद नहीं आई, पकड़ के ले गए मेरे को। फिर उन्होंने एक मोटिवेटेड इंसान को मारा। मैं डर गया, मैंने कहा सर कल का काम आज करना चाहिए। कहते हम भी कल ही पीटने वाले थे। मैंने कहा सर मैं कॉमेडियन हूँ, फालतू आदमी नहीं। कल यूट्यूब पे वीडियो दिखाओ। मैंने वीडियो दिखाया ना, 2 चांटे मारे। मेरे वीडियो का टाइटल था मैं कराची से हूँ। बगल में हथकड़ियां पड़ी थी, मैंने खुद ही बांध ली। मैंने वीडियो को डाला था क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला था कि ऐसे कब तक कॉमेडी करता रहेगा, यूट्यूब पे वीडियो डाल, 1 मिलियन व्यूज भी हो गए तो 1000 लोग तेरा शो देखने आएंगे। मुझे लालच आ गया, मैंने वीडियो डाला, उस पर 11 मिलियन व्यूज।
100 लोग नहीं आ रहे। भाई हजारों की बात हुई थी। मैं परेशान हो गया, मैं YouTube के एनालिटिक्स में गया, मैंने चेक करा, तब मुझे पता चला मेरी 70% जनता कराची में है। वो मैसेज कर रहा, सर यहाँ करो ना शो आप वहां रखते हो, हम बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ मैं नहीं आ पाऊंगा भाई वहां पे। तो कह रहा सर फिर हम आ जाते हैं। और मैं उनको बुला नहीं सकता, बुला लिया तरीका नहीं है आने का। शो देखने भी बोर्ड से आएंगे। हाँ कितना गलत है ना, शो दिल्ली में, मुंबई क्यों उतरते हो? अरे ऐसे मेरे को ना ऐसे बोल रहे हैं कि आप आ तो जाओ, आपका प्रमोशन करवाएंगे, बहुत बड़ा बैनर लगवाएंगे, आपका लिखवाओगे क्या उसमें, लाइव इन कराची, डेड इन लाहौर। मेरे वीडियो में एक लाइन थी, मकसद नहीं भूलना। हाँ अब दिक्कत क्या हो रही, जिन लोगों ने वीडियो देखा बाहर मुझे मिल जाते हैं, मेरा नाम याद नहीं आता तो कह देते हैं भाईजान मकसद नहीं भूलना। मुझे अच्छा लगा शुरू में, इनको मेरा वीडियो याद है, बट अब दिक्कत होने लगी है। हर कहीं मकसद नहीं भूलना। गाइस सच में एक बंदे ने इतनी जोर से चिल्लाया एक बार कि भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। मैं एयरपोर्ट पे था, मैं मेरा बैग स्कैन हो रहा था। मेरे को ऑफिसर ने वहीं से खींच कह रहा किस बात का मकसद है भाई। फिर ऐसे वाहियात सवाल पूछे मुझसे, कहने लगे कि इंडिया कब आए थे। अलकायदा के बारे में जो भी जानते हो बता दूंगा। 5-10 मिनट बाद तो मजे लेने लगे मेरे। अजीब सी चीज पूछ रहा है मुझसे कि अगर तुम इंडिया से होगे तो तुम्हें कारगिल वार के बारे में जरूर पता होगा। मैंने कहा ये कैसी बात है, पाकिस्तान से होगा तो भी पता ही होगा। हारे थे तो भूल थोड़ी गए। तो बचने के लिए कुछ तो बोलना था ना, तो मैंने लक्ष्य मूवी देख रखी थी बहुत पहले। उसमें देखा था मैंने कि पहाड़ पे ना, एक्चुअल जो मूवी में होता है, पहाड़ पे ना एक पाकिस्तानी खड़े होते हैं, वहां से हमला कर रहे होते, तो इंडियन आर्मी उसके ऑपोजिट पीछे साइड से आती, पहाड़ चढ़ के, और उन्हें मार देती। पर ये बहुत पहले देखी थी मैंने, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भूल गया मैं। उन्होंने पूछा कारगिल में क्या हुआ था, मैंने कहा वही वॉर ना जिसमें दुश्मन नीचे से आए थे। अरे नहीं दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आपके लिए बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू होगा। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा जोक कौन सा लगा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं मेरा सोलो शो अटेंड करना, जिसमें मैं 60 मिनट से भी ज़्यादा नए जोक्स करता हूँ जो इंटरनेट पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है कि मैं अपना इंडिया टूर कर रहा हूँ, जिसकी डिटेल्स अगली स्लाइड में है। आपके शहर में कब और कहाँ शो होगा वो सारी वहाँ पे अवेलेबल है। शोज़ की टिकट लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड अगर आपको कोई भी शो या बिजनेस क्वेरी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, मकसद नहीं भूलना है। जितनी ज़्यादा लड़कियों से रिजेक्ट हो उतना ना तुमको एक डेटा मिलता है कि लड़कियां कैसे कैसे मना करती। तुम सब लोग एक तरह का रिजेक्शन तुम्हें मिला होगा जिसमें लड़की ना तुम्हारे मुंह पे ये नहीं बोलना चाहती कि तुम बहुत घटिया इंसान हो, तो इनडायरेक्टली बोलती है, पोलाइटली बोलती है कि सुनो तुम ना बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें मुझसे भी अच्छी मिलेगी। मना कर देना साफ साफ। स्क्रैच कार्ड क्यों दे रही है? हर बार आ रहा मेरा उसमें बेटर गर्ल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मेरे साथ एक अच्छा ही कह लो या प्रॉब्लम है कुछ भी, मेरे से किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। तो मैं दिल्ली आया हुआ, रैपिडो वगैरह यूज़ कर रहा था मैं, तो एक दिन मैं बैठा था पीछे बाइक पे, वो बंदा नया नया ज्वाइन हुआ था, तो कहता है सर इतनी जाम में कभी मैंने गाड़ी चलाई नहीं। मैंने कहा परेशान मत हो, पीछे जा। मैं लेके गया डेस्टिनेशन तक,
कमीना उतर के कह रहा सर 5 स्टार देना। किसको नहीं दिए तो मैंने खराब चलाई है। और अगर तुमको पता हुआ इनके पास भी एक ऑप्शन होता है तुम्हें रेट करने का। मेरी आदत है मैं सबको 5 स्टार देता हूँ। ऐसे एक बंदे के साथ में जा रहा था पीछे बैठ के बाइक पे, तो जैसे ही वो राइड खत्म हुई मैंने उसको 5 स्टार दिया। मैंने देखा इस कमीने ने मुझे 1 स्टार दिया। इतना बुरा लगा मेरे को, क्योंकि मैं तुझे रेट कर रहा था तेरी स्किल पे, तूने बाइक चलाई है, मैं तो बैठा ही था ना यार। इतना गंदा बैठता हूँ मैं। भाई रैपिड वाले पता क्या करते हैं, तुम घर पहुंच जाओ फिर तुम्हें एक फोन लगाएंगे और कहेंगे अगर आप सेफ हैं तो 1 दवाई है, नहीं है तो 2 दवाई। तुझे क्या लगता है जो आदमी मेरा गला दबा रहा है 1 नहीं दबा पाएगा। जनाब ये थे हसीब खान स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप लोगों ने कभी ये स्टैंड अप कॉमेडी का लफ्ज़ सुना है? पाकिस्तान में हमारे यहाँ कोई कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं इस तरह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों हम पत्थर के दौर में रहते हैं? मतलब हमें अजीब सा। यार बिल्कुल ऐसा है कि हम बहुत सारी चीज़ों में मेरा तो खून खौलता है जब मैं इनको देखता हूँ। अपनी नाकामी पे, आप लोग की खुशी, आप लोग की तरक्की पे नहीं। खून ये खोलता है कि यार हम लोग वाकई पीछे हैं। बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज, बहुत सारे यूट्यूब के आइडियाज। अब ये स्टैंड अप कॉमेडी, इस तरह की कॉमेडी हमारे यहाँ पता नहीं क्यों हमारे इतने स्टेज के एक्टर हैं। बाखुदा मुझे दिल दुखता है कि मरते वक्त यकीन करो आसपास दोस्त यार उनके पैसे जमा कर रहे होते कब्र के। एक बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों की मैंने ये कहानियाँ सुनी हैं कि बाकायदा एंड में उसकी मैयत होती है तो पैसे जमा हो रहे हैं यार उसके नहीं होता। तो आप यूट्यूब पे आके इस तरीके से अपने फन से फ़ायदा उठा सकते हैं। खैर बहरहाल बात सीरियस चली गई। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हसीब खान की और इनका अंदाज कैसा? तो ऐसी थी ये बात आपकी एक भी अच्छी थी कि बहुत आला। हंस के मेरे जबड़ों में अच्छा। दर्द हो गया। अच्छा जो स्टैंड अप वीडियो की बात की ना, तो ये मेरे ख्याल में इंडिया में बहुत पुरानी है, क्योंकि इनकी एक मैंने मूवी देखी और बड़े शौक से मैं और ये मेरी सिस्टर हम दोनों बहुत शौक से देखते हैं। और एक वक्त तो ऐसा था कि हम देखे बगैर वो मूवी सोते नहीं थे। अच्छा। अब ये अगर कोई हमारी बात सुनेगा तो वो भी हंसेगा शायद, लेकिन वो मुझे और बहुत अंबर को पसंद थी, बॉम्बे टू गोवा। लेकिन एक थी अमिताभ की, वो बहुत पुरानी थी, अभी की है तकरीबन 12 साल 10 साल से ज़्यादा हो गया हुआ टाइम। तो उसके अंदर भी दिखाया है कि वो कॉमेडी जो करते हैं तो वो वाकई स्टैंड अप कॉमेडी ही होती है। और हमारे वाकई ये नहीं है ये इस तरह का। मैंने फर्स्ट टाइम जब देखी थी वीडियो में और आज सेकंड टाइम देखी बहुत अच्छी अच्छा, लगी। मारिया मुझ में और मारिया में एक सिमिलरिटी है। अच्छा। हम दोनों एक ही चीज पे फोकस कर रहे होते हैं। जो मारिया देख रही होती है वही मैं देख रही होती हूँ। अच्छा। जो मैं देख रही होती हूँ वही मारिया। तो आप दोनों ट्विंस तो नहीं जी हैं? जी जी यार Twins twins हैं? हैं, हम दोनों twins लेकिन हैं। लग नहीं रहे। नहीं लग रहे। बहुत से लोगों को तो लगता है, आपको लगता है? आप जरूर कमेंट्स करके आप बताएं, लोग लगता अपने है अपनी राय भी दीजिएगा कि क्या ये मैं ट्विंस और लगते हैं मारिया, हम दोनों ट्विंस हैं। या नहीं, हम twins। या हमारे चेहरे पे चे लिखा हुआ है। चे नहीं, चे के अंदर भी एक और चे, यानी कि डबल चे। नहीं बाकी सीरियसली हम लोग ट्विंस हैं। हम जब क्लास होती थी तो हमारे सर होते थे वसीम, वो कहते थे चले जी बेंजामिन सिस्टर ट्विंस दोनों खड़ी हो जाएंगे। तो अगर मैं गलती करती थी तो ये अक्सर पकड़ी जाती थी और मैं चीट करती थी। सही है। तो आप लोग का एक अलग से इंटरव्यू कर लेंगे। हाँ। अभी हसीब खान पे दोबारा आते हैं। तो सही। आपको कैसा लगा हसीब खान? हसीब खान बहुत कॉमेडियन है, बहुत अच्छी बातें की उसने। इसके अलावा लोगों को, यार मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह होना हाँ। चाहिए कि No doubt। आप लोगों को हंसाओ, एंटरटेन करो। हम क्यों पाकिस्तान की वीडियो पाकिस्तान में रहकर इंडिया की वीडियोस देखते? बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि पाकिस्तान वो वालों को देखना चाहिए ना। हाँ। हमारे पाकिस्तान वाले अक्सर कमेंट आते हैं कि आप अपने मुल्क का भी दिखाओ ना, कुछ क्या दिखाएं? वही ना कि कुछ होगा बहुत तो दिखाएंगे। सही बात है। लेकिन हमें अच्छा ना- कौन सा जुमला इसमें सबसे अच्छा लगा? कौन सी बात ज्यादा फनी लगी? कौन से लाइन थी ऐसी? मुझे जो ना इसकी सबसे अच्छी वो लगी कि वो कहा था ना कि 14 अगस्त मना ली हाँ। और एक कल का काम आज का काम कल पे ना छोड़ो, तो मुझे उस पर ज्यादा हंसी आई। वैसे तो पूरी वीडियो इतनी अच्छी है कि वाकई मेरे मुंह में अच्छा दर्द हो एक गया। चीज इनके साथ प्लस पॉइंट है, ये कॉमेडियन है और स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। इनका फेस इनके लिए प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। कुछ फेस ही ऐसे हाँ, ये face ऐसा है कि प्लस पॉइंट है। जो सिकंदर सनम के पास था जी, ये गॉड प्लस गिफ्टेड पॉइंट है, गॉड गिफ्टेड है। कि थोड़ा सा यूनिक शक्ल हो तो वो आपको एक प्लस पॉइंट दे देती है। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज और चेहरे की हाँ। एक्सप्रेशन एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, हम्म। है ना? अच्छा मेरा फेस ऐसा है कि मैं जब भी तस्वीर होती है तो मेरा इतनी मैं हेल्दी हूँ नहीं जितनी मैं हेल्दी लगती हूँ,
एक तो कैमरा वैसे ही और 10% दूसरा ज्यादा दिखा गुस्सा रहा है, दूसरी मैं गुस्से में, मैं तो बचपन में स्कूल से आती थी तो मेरी दोस्तें कहती थी, क्लास से बाहर आती थी, क्या हुआ, डांट पड़ी है, जूते पड़े तुम्हें, नहीं भाई आज मैंने अच्छा किया है, तो मुंह पे इतना गुस्सा क्यों है? ये भी अच्छा जोक है। हाँ, तो ये मेरा फेस तो बड़ा, बड़े पता नहीं मैं डांट अफसोस करूं या मैं खुश हूं, मुझे कुछ समझ नहीं क्या आता। मतलब खुश मिजाज फेस कहना चाह रहे हैं या उदास फेस? गुस्से वाला अच्छा अच्छा। आपको जी, ये भी लगता है Serious. इसको भी सीरियस, Angry हाँ एंग्री बर्ड तो अब मुझे लग रहा है वाकई एक इंटरव्यू के लिए अलग वीडियो बनाना और कमेंट्स आने चाहिए, बाकी ऐसा लगता है या नहीं लगता? हाँ, आप लोग बताएंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा, खुश मिजाज ही लगा आपको। मुझे भी ऐसा ही लगा। हाँ, लेकिन हसीब खान का फेस वाकई कॉमेडी फेस है। बिल्कुल, और उन पे सूट भी कर रहा है, उन्होंने बहुत सोच बहुत समझ के अच्छी किया है। कॉमेडी, बहुत स्टाइल अच्छा ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी सीख नहीं सकता, ये गॉड गिफ्टेड होती है, बिल्कुल। ये आपकी ऐसा ही आपके ये खून में होता है। हाँ, ये टैलेंट है कि आप लोगों को हंसा सकते हो, मतलब हर किसी में टैलेंट होता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। अपना टैलेंट खुद सोचना होता है, हम्म। डिफाइन करना होता है, मेरे अंदर क्या स्किल है, फिर उस बिल्कुल। चीज़ को प्रोफेशन बना लेंगे, जिंदगी में करोड़पति बनेंगे। बिल्कुल। आपको जिस काम में मजा आता है, आप जिंदगी में वो काम करेंगे, आप कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो मजा आ रहा है। बिल्कुल। और जब आप काम को काम समझेंगे, बोझ समझेंगे, आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ऐसा ही है। अरे जैसे सच अभी है, मुझे इन्होंने ऐसा ही। बताया कि मैं एयरलाइन ज्वाइन करना चाहती थी, पर मेरी मम्मा ने मुझे परमिशन नहीं दी, मैं मॉडल बन गई। और गोरे क्या करते हैं कि वो कहते हैं हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, जहाँ इंटरेस्ट है उसको वो काम करने दो। हमारे बच्चे का सिंगर बनने का होता है, उसको जो मेडिकल में जबरदस्ती नहीं नहीं तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर, अब वो चीटिंग भी कर रहा है, वो पढ़ रहा नहीं है है। ना, पीके फिल्म देखी, हाँ बिल्कुल, 3 इडियट, सॉरी, हाँ बिल्कुल वो देखिए। यही पूरा सब्जेक्ट है कि जो बच्चा चाह रहा है उसे वही करो। उसे वही आमिर खान की फिल्म बिल्कुल। है। खैर बहुत जबरदस्त वीडियो थी, ज्यादा बोल दिया हमने वीडियो के बाद। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।